अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जैसे ही खत्म हुआ था, बहुत से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर शुरू हो गए थे कि ये बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान को मिल गया है। अब इस टैलेंट को ए टीम की सूरत में, शहीन टीम की सूरत में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका कहाँ-कहाँ भेजते हैं। अब इसको सँभालें और फिर दुनिया के साथ मुकाबला करें। ये हर पीएसएल के बाद ऐसा सुनने को हमें मिलता था। मैंने एक वीडियो की थी कि ये पीएसएल का लेवल है जिसके अंदर हमें कुछ क्रिकेटर्स नज़र आए हैं, बेहतर हैं और हम इनको मज़ीद ग्रूम ज़रूर कर सकते हैं। बट इस पे ज़्यादा मान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है अब पिछले 1-2 सीज़न से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। अब 1 दिन खत्म हुआ टेस्ट का, 1 दिन। वही फॉर्मर क्रिकेटर अब शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर आकर खड़ी है। आमतौर पर जो यूट्यूब वगैरह होता है ना, यूट्यूबर्स होते हैं, आम जो जर्नलिस्ट या फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं होते, वो तो चलो चलती हवा के साथ वो भी अपना रुख बदल लें तो खैर है, कोई मसला नहीं है। मगर क्रिकेटर्स को मुझे सिर्फ यही अफ़सोस रहता है, उनको ठीक बात करनी चाहिए, गजनी बनने की ज़रूरत नहीं है। बताएँ कि भाई साहब, हर पीएसएल के बाद हम इस तरह की बातें करते हैं कि बहुत टैलेंट है, फिर 1 हफ्ते के बाद कभी भी कोई बड़ा इवेंट आता है, हमें समझ आ जाती है कि नहीं भाई साहब, बहुत पीछे हैं। असल मुद्दा ही कुछ और है। मैंने कल एक बात ज़िक्र की थी कि दिसंबर 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 15 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू करवाए हैं। उसमें आमिर जमाल भी निपट गए, मोहम्मद अली भी निपट गए, काशिफ अली एक है लड़का, वो एक टेस्ट मैच खेला। आसिफ अफरीदी ने एक मैच में 6 विकेट्स ली, उनको भी फारिग किया। साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, बहुत से ऐसे निकल गए। और अब सोचिए, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में कमी किस बात की है? जो आप 2024 में सीरीज हारे थे बांग्लादेश में, उसमें कमी किस बात की थी? कि आपके फास्ट बॉलर्स वैसे नहीं थे जो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हो। अभी आपने 2 डेब्यू करवाए, किसको करवाए? बैटर्स को। दे आर एक्सट्रीमली गुड। मैं पहले बता दूं आपको, जान अवैस, अब्दुल्ला फजल दोनों अच्छे लड़के हैं, अब इनको कैरी करना चाहिए। बट मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जरूरत आपको बेसिकली फास्ट बॉलर्स की थी। क्या आप फास्ट बॉलर्स की वजह से पहले हारे हैं? रन तो तब भी हमने कर लिए थे। हमने एक बार 26 पे 6 भी आउट कर दिए थे बांग्लादेश के, वो मैच भी हम हारे थे। ये कभी नहीं हो सकता। बाय द वे, हमने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के अंदर अंडर 20 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को आउट कर दिए, फिर भी हम वो मैच भी हारे थे। सो वो प्रॉब्लम है। हम साउथ अफ्रीका में भी यही इशू था। हमने दूसरा टेस्ट में जीत के बिल्कुल करीब थे, फिर बाद में रबादा खड़े ओवर मैच को खत्म फिनिश कर दिया था उन्होंने। वहां पे भी हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया था। इस चीज को आगे बढ़ा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने पिच को देखा कि ये पायन ग्रीन पिच है तो भज जाओ, बैटिंग ही ना करो। कुछ लोगों ने ये सोचा, कईयों ने ये कहा कि नहीं, बाबर आजम तो बिल्कुल फिट थे, चांस किसी और को देना था, इसलिए बाबर आजम को जबरदस्ती का इंजर्ड करके बैठा दिया। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में 588 रन किए हैं एट टॉप पोजीशन पर, एक इतनी अच्छी फॉर्म के साथ। कोई ये बोंगी क्यों मारेगा? और फिर बाबर आजम इतनी अच्छी फ्लो के साथ चल रहे हैं। आई नो कि पीएसएल में और इंटरनेशनल में बहुत फर्क है, नहीं दराना उनको खेलना पड़ना है इस पिच के ऊपर, बाकी सब चीजें हैं। मगर वो क्यों भागेंगे? वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं भागे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने, वो बांग्लादेश के अंदर ढाका की पिच के ऊपर बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने भागेंगे। सो दोनों जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, गलत है। आई एम रियली सॉरी। पाकिस्तान में ये बहुत चलती हैं, अपनी तरफ से ही खामख्याली शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं क्रिटिक हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बट ऐसा नहीं होता कि किसी खिलाड़ी को, बाबर जैसे, मतलब बाबर जब फॉर्म में नहीं थे तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ये काम कर दे। अब जब बाबर इतनी फॉर्म के अंदर है, कोई बाबर को ये कहेगा कि पाइन तुम इंजर्ड कर रहे हैं, तुम इंजर्ड हो नहीं, लेकिन थोड़ी जगह से होनू खिलाना है इसलिए तुम इंजर्ड हो, कह दियो हाँ मैं इंजर्ड है। ऐसा नहीं होता। बाबर आजम इज बाबर आजम, ऐसा नहीं होता। और फिर बाबर आजम पिच को देख के भी नहीं भागेंगे कि भाई इन पिच ग्रीन है तो मैं निकल जाऊंगा इथों पतली गली चो। बाबर आजम है यार, वो इंग्लैंड में रन किए हुए हैं। बाबर आजम का ये पीएसएल सीजन उनके टी20 करियर का बेस्ट सीजन है। मगर इससे पहले पता कौन सा था? टी20 ब्लास्ट, जो उन्होंने इंग्लैंड में खेला था। इंग्लैंड में खेले हुए हैं, साउथ अफ्रीका में खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, न्यूजीलैंड में खेले हैं, रन भी किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ने पिच देखी तो बाबर डर गया थे, उन्होंने क्या नहीं इसे नहीं खेला। प्लीज यार, आप अपने खिलाड़ियों, अपने हीरो को इस तरह नहीं कर सकते। ये दोनों थ्योरी को मैं नहीं मानता। अब मैं आऊं, मैं बासत भाई का देख रहा था, बासत भाई कह रहे थे कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मों का कप्तान बना दो। यही सन जिन्हें बाबर आजम उतार दे तुरे सन कि बाबर को कप्तानी तो आती नहीं है, इसको क्यों बनाया गया है? हम तो पहले से कह रहे हैं इनको कप्तान नहीं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ ना वो, मैं हमेशा कहता हूँ, गजनी मेमोरी है। अब कोई शुरू हो गया बाबर आजम को कप्तान बना दो। अभी शहीन, अभी जुम्मन 8 दिन हुए इसको कप्तान बनाया वनडे का। पहली बात है, बनाया क्यों था? अगर बनाया तो अब हटाना क्यों है? ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाबर को पहले भी ट्राई आउट किया, फिर दोबारा बाबर को कप्तान बनाना है। ये वर्स्ट डिसीजन होगा क्रिकेट बोर्ड का अगर बाबर आजम को कप्तानी दी जाती है, और ये बाबर आजम का अपना भी वर्स्ट डिसीजन होगा अगर वो कप्तानी एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ये हर एक अपनी एक राय है। इसको इसके ऊपर हकीकत तो कुछ नहीं है, मतलब क्रिकेट बोर्ड ने कोई बात नहीं की, इसके ऊपर सोच विचार भी शायद ना की हो, बट ये डिस्कशन शुरू होगी, इसलिए मैं भी इसके ऊपर अपनी राय दे रहा हूँ।
तो मुझे लगता है ये बैक गियर नहीं लगना, आगे का गियर लगना चाहिए। आपको कोई पसंद नहीं है तो ये ऐसा मत करें कि आप उनको कप्तानी से हटाने के चक्कर में कह दें जी बाबर आज़म बना दो। क्यों जी बाबर आज़म पीएसएल जीता है। तो पिछली दफ़ा तो फिर पीएसएल शाहीन जीते थे, उससे पीछे वाला में रिजवान जीते थे, तो जो पीएसएल जीते उसको हर साल कप्तान बना दें, ऐसा नहीं होता। सो ये बड़ा वो है। अब कई शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो 120 से लेकर 130 के बीच में कहीं फंसा हुआ है। रमीज़ भाई ने एक स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा। मगर ये हकीकत है, ये सबको पता है। ये इसमें बचने वाली मतलब इसमें अब शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, जब पीएसएल का चल रहा था और हम सब ने ढोल बजाए थे, मैंने कहा था कि ये पीएसएल की हद तक मामला ठीक है। बट आप अगर ये समझें कि अब हम दुनिया से मुकाबला कर लेंगे तो बनेगा नहीं। मेरी एक लाइन पे बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे, मैं अभी भी कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम पेशावर ज़ल्मी है। इधर आईपीएल की सबसे बुरी टीम एलएसजी है, मुकाबला करा के देख लो। हमने मुकाबला तो इन्हीं से ही करना है ना, मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। आप साउथ अफ्रीका की ऐसे टी20 की टीम से किसी से करवा लें, बिग बैश की किसी टीम से करवा के देख लें और कहीं मर्जी करवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा हम हमारी क्रिकेट का लेवल कहाँ पे खड़ा है। अगर आपको ये बुखार है ना कि नहीं ये बहुत क्वालिटी क्रिकेट है और ये सब कुछ है, मेरी आदत है, मैं झूठ में रह नहीं सकता, ना झूठे ख्वाब दिखा सकता हूँ। हमारा पीएसएल क्रिकेट क्वालिटी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। सब तो बड़ा बॉलर आपका ग्लेसन है या बाबर के अकॉर्डिंग मुजर रबानी है? मेरे ख्याल में नहीं दराना है। तो ये ओवरसीज फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ओवरसीज बैटर कौन सा अच्छा, आप खुद ही देख ली, सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम के हैं। सो ये एक चीज़ है। मुझे लगता है कि हाँ, हमारी हद तक एक ब्रांड है, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उतने पैसे मिल जाते हैं पीएसएल से जितने आईसीसी देता है, वहाँ तक बहुत अच्छी बात है। चीज़ें थोड़ी बेहतर भी हुई हैं, सब चीज़ें हैं। मगर क्रिकेट क्वालिटी वैसी नहीं है और वैसे भी एक टी20 फॉर्मेट है जिसमें 4 ओवरसीज क्रिकेटर खेलते हैं, उस बुनियाद के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये चीज़ बेहतर होगा? बाबर आज़म ने रन किए हैं ना पीएसएल में, उसमें काफ़ी हद तक किरदार कौशल मेंडिस का भी है, जिसने बाबर आज़म के साथ खड़े होकर अच्छी-अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई हुई है। अब पाकिस्तान टीम में से कौन मिलके ये काम करेगा, ये भी हमें देखना है। सो ये रेफरेंस मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि लीग क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर हम जो बड़के मारते हैं वो मानना नहीं बनता। आप अपनी असल जो पहचान है उसके ऊपर ही रहिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले 3-4 प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है, जो मैं भी सुन रहा हूँ, कि पाकिस्तान भी चाह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने नए चेहरे खिलाएं। बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी फुल फ्लैश टीम नहीं भेजनी। आप भी ना खिलाएं, आप भी नए चेहरों को ट्राई आउट कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। बट आपने वो, मुझे लगता है कि 22-25 खिलाड़ियों के पूल बना के रखना चाहिए। उसी पूल के अंदर से ही वनडे की वर्ल्ड कप की तैयारी आपको करनी चाहिए। फिर ये ना हो एक सीरीज कुछ और है, दूसरी सीरीज कुछ और है, तीसरी सीरीज कुछ और है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मोहम्मद अली, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें। मतलब वो टी20 में तो उसने अच्छी बॉलिंग की, इस पीएसएल में वो पहले भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, मगर रेड बॉल में भी बुरे नहीं। और एक है शाहनवाज धानी, पेशावर ज़ल्मी में थे, उन्होंने एक मैच नहीं खेला, मगर मैं बताऊं, उनको सब जानते हैं टी20 से, वो रेड बॉल के अच्छे बॉलर हैं। मैं बहुत अच्छे नहीं कह रहा, बट अच्छे जरूर हैं। जिनका जो जिस तरह वो शान मसूद ने कहा था ना 2024 में जब हम सीरीज हारे थे, कि सिलेक्शन कमेटी को मूव फॉरवर्ड उन क्रिकेटर्स के साथ होना चाहिए जो कनेक्टेड हैं रेड बॉल के साथ। तो मैं उस बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। आकिब जावेद का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो वनडे फॉर्मेट के अच्छे बॉलर हैं। टी20 में तो आकिब जावेद कुछ ज़्यादा, सॉरी, फर्स्ट क्लास कुछ ज़्यादा नहीं खेले हुए आकिब जावेद। 31 फर्स्ट क्लास मैच खेले में 73 विकेट्स हैं, 73, कोई एक पांजा नहीं है उनका। शाहनवाज धानी का 34 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, यानी इतने ही जितने आकिब जावेद के हैं ऑलमोस्ट, और 122 विकेट्स हैं। 4 पंजे ने, 4 चौके ने एक एक इनिंग की अगर हम बात करते हैं। मगर मोहम्मद अली का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। 65 मैचेस में मोहम्मद अली के 241 241 विकेट्स हैं। उसके बाद 13 फोरफर हैं उनके, 12 फाइवर हैं और 2 10 विकेट हॉल हैं। सो बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है और बड़ा समझदार बॉलर है ये। और पेस भी बुरा नहीं है, 140, 142, 144 तक पीएसएल में करते रहे हैं। 8-2 के वो टी20 मैच है, टेस्ट में तो लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी। इनको ट्राई आउट किया है ये, मतलब इस 2-3 वर्षों में हमने खिलाया, मगर लगातार चांस नहीं दिए इनको, और उन पिचेस पे खिलाया जहां पे हमने पट्टी पिचे बना के रखी हुई थी, क्योंकि हमें स्पिनर खिलाना था। सो मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है, इसको कैरी कर सकते थे हम मोहम्मद अली को, जब अपने नए बैटर लेके आए। एक्चुअली में आपको नए बॉलर की जरूरत थी, एक जिसे बोलते हैं स्पिडसर चाहिए थे आपको, तीखा बॉल जो डाल सकते हो। आपको आपको मतलब समझ लेना चाहिए कि हम बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं, इस बार उनके पास नहीं दरान है, जो कभी हमारे पास इस स्पेस के बॉलर होते थे, अब बांग्लादेश के पास हैं। सो हमें भी एक आधा वो बॉलर रखना है जो तेज बॉल डाल सकता हो। ठीक है, आकिब जावेद 150 टच करते हैं, मगर उनका रिकॉर्ड उस तरह से नहीं है। मोहम्मद अली भी कोई 150 वाले बॉलर नहीं है, 140 के करीब करीब बॉल डालते हैं, मगर लंबे स्पेल कर सकते हैं।
और थोड़ी सी फॉर्म के अंदर भी हैं, कोई और तीखा बॉलर अगर हसनैन या कुछ और आपको लगता है कि उनको होना चाहिए, तो वो बॉलर ऐड ऑन करने चाहिए थे, या जो नए बॉलर आपको लगता है कि बेहतर परफॉर्म किया है उनको। मुझे लगता है कि अगर किसी बॉलर को होना चाहिए था, या तो खुरम शहजाद प्लेइंग 11 में होने, या मोहम्मद अली, ये रेगुलर खेल रहे हैं रेड बॉल और आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकते थे। मुझे लगता है कि ये इससे हो सकता था। एक और दोस्तों खबर आपके साथ शेयर करनी थी। ये इंग्लिश मीडिया कह रहा है, अभी इसको आप 100% कंफर्म ना करिएगा, मतलब अभी जब ज़ाहिर है प्लान आउट हो रहा है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होगा, बट अभी फिल वक्त प्लान आउट हो रहा है, अभी हतमी शक्ल नहीं हुई। इंग्लिश मीडिया ये कह रहा है कि ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है, वो ये कोशिश कर रहा है कि अगला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होगा, अभी तो ये चल रहा है ना, अभी ये जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना भी है, उसके बाद जो अगला होगा उसमें 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड खुद हो। ये बहुत अच्छा एक चीज होगी। बाय द वे, अभी इस साल इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की एक ट्राई नेशन वाइट बॉल सीरीज है पाकिस्तान के अंदर। बहुत से लोग इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को उसका क्रेडिट देते हैं, बेसिकली ये रमीज राजा के टाइम का हुआ है, ये पहले से तय है, और रमीज राजा जब चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त का ये है। सो मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिसका क्रेडिट बनता है उनको देना जरूर चाहिए। ये रमीज भाई के टाइम की थी। बहुत से मैं देख रहा था जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि कमाल अचीवमेंट, एक्चुअली में ये उस क्रिकेट बोर्ड के सेटअप की अचीवमेंट है। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इजाजत दीजिए।